छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं औरंग, और शेर के बच्चे को छावा। मेरा मूवी रिव्यू शो में आज जिस मूवी की मैं बात करने वाला हूँ, जिस मूवी का मैं रिव्यू करने वाला हूँ, जिस मूवी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो एक अभी लेटेस्ट मूवी आई है फरवरी 2025 में। मूवी का नाम है छावा। ये एक आप कह सकते हो हिस्टोरिकल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, और ये एक कह सकते हो एक दो जो राजा थे उनके बीच की एक लड़ाई दिखाई गई है। उनके बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो लोगों से कलेक्ट करके और कुछ किताबों के थ्रू, मतलब एक फिक्शनल स्टोरी बनाई गई है। एक पूरी तरीके से आप पूर्ण तरीके से इसको सच नहीं कह सकते, और पूर्ण तरीके से आप इसको झुठला भी नहीं सकते। इस तरीके की पूरी ये स्टोरी है। दोस्तों, इस मूवी के बारे में हम, इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, इस मूवी की स्टोरी क्या है, इस मूवी में एक्टर्स कौन कौन है, और पब्लिक रिव्यू क्या है, हम इन सब बारे में बात करेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्शन की। इस मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उत्कर्ष ने। इन्होंने ऑलरेडी कई सारी बॉलीवुड मूवी, इन्होंने मराठी मूवी भी कई सारी डायरेक्ट करी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, बॉलीवुड मूवी के बारे में बात करूँ तो इंग्लिश और डीएल जिंदगी और लुका छुपी, जरा हटके जरा बच के और मिमी, ये सब मूवी इन्होंने डायरेक्ट करी है बॉलीवुड के अंदर, और मराठी भी कई सारी मूवी इन्होंने डायरेक्ट करी है। अब बात करते हैं इस मूवी की कि इस मूवी के अंदर कौन कौन एक्टर्स हैं। सबसे पहले बात करूं, विकी कौशल, रश्मिका मंदाना, अक्षय खन्ना, आशुतोष राणा और दिव्या दत्ता। ये सब ये ऐसे महान कलाकार, मतलब आप कह सकते हैं ऐसे एक्टर्स इस मूवी के अंदर लिए गए हैं कि जिन्होंने अपनी एक्टिंग के थ्रू इस मूवी के अंदर जान डाल दी है। उनकी एक्टिंग और उनके जो पंच लाइन है बहुत ही शानदार तरीके से इस मूवी के अंदर इस्तेमाल करे गए हैं। अब बात करते हैं इस मूवी की कहानी की। इस मूवी की कहानी है, इस मूवी की कहानी सबसे पहले मैं बात करूं, इस मूवी की कहानी इस तरीके से नहीं दिखाई गई है कि किसी कास्ट को लेके कि नहीं ये हिंदू और मुसलमान के ऊपर ये कहानी, ऐसी बिल्कुल नहीं है। इस मूवी के अंदर जो दिखाया गया है वो दो राजाओं की लड़ाई दिखाई गई है, जो कि एक गद्दी के ऊपर दिखाई गई है कि फैमिली के अंदर अगर कोई गद्दार हो और फैमिली के अंदर कोई एक ऐसा हो जो कि गद्दी के लिए एक दूसरे की मतलब जान के बिल्कुल प्यास हो, मतलब एक ऐसा हो जाता है कि मारने के लिए बिल्कुल रहते हैं कि नहीं मुझे बस, मतलब एक तरीके से पागलपन दिखाया है गद्दी के लिए। देखो, मैं सबसे पहले बात करूं, इस मूवी के अंदर दो मेन कैरेक्टर दिखाए गए हैं। सबसे पहले छत्रपति सिम्हा और दूसरे दिखाए गए हैं औरंगजेब। औरंगजेब के जो बेटे होते हैं अकबर दिखाए गए हैं, वो गद्दी चाहते हैं अपने बाप की, और इधर जो छत्रपति सिम्हा होते हैं उनकी जो शायद चाची या ताई ऐसे कोई एक लेडीज थी, वो अपने बेटे को उस गद्दी पे बैठाना चाहती थी। वो उसके लिए उसको सौदा तक करने के लिए तैयार हो जाती है सिम्बा महाराज की, कि उनको मारने के लिए औरंगजेब से हाथ मिला लेती हैं। और इधर औरंगजेब का जो बेटा होता है अकबर, वो छत्रपति सिम्बा से हाथ मिला लेता है उसको मारने के लिए अपने बाप को। तो ये कहानी जो दिखाई गई किसी हिंदू और मुसलमान के ऊपर नहीं दिखाई गई है, एक परिवार की कहानी दिखाई गई है कि गद्दी को पाने के लिए किस तरीके से लोग अपनी ही फैमिली में अपने ही लोगों के खिलाफ जाके उनको मारने की साजिश कैसे रख सकते हैं, और किस तरीके से वो गद्दी के लिए पागलपन दिखाया गया है। अब दोस्तों, इस मूवी की बात की IMD रेटिंग की, तो मूवी की IMD रेटिंग 7.9 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMD रेटिंग है। और अगर बात करें मूवी की रनिंग टाइमिंग की, तो लगभग 2 घंटा 35 या 40 मिनट के आसपास की इस मूवी की रनिंग टाइमिंग है। ये एक मूवी है कि एक ऐसी हिस्टोरिकल मूवी है कि जिसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे भी दिखाए गए हैं कि जो लोगों को पब्लिकली पसंद नहीं आए हैं। लोगों को लगा कि कुछ पॉइंट्स इसमें गलत दिखाए गए हैं और गलत इस मूवी को दर्शाया गया है। लोगों के कई तरीके के मिक्स रिव्यू हैं, कुछ लोगों को पसंद आई है, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आई है। कुछ लोगों ने इस मूवी के डायरेक्टर के खिलाफ कंप्लेन भी कर दी और उनसे ये जाना है कि आपने किस बेस पे, किस स्टोरी, कहाँ से ये स्टोरी को बना के मतलब लिखा है या आपने पढ़ा है, किस टाइप से इस मूवी को दिखाने की कोशिश करी गई है, जिसमें डायरेक्टर द्वारा लोगों को पब्लिकली माफी भी मांगी गई है कि कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसे दिखा दिए गए हैं जो कि रियल नहीं है। करें इस मूवी की, इस मूवी को ना कुछ इस तरीके से दिखाया गया है कि आपको कई सारी पहले जो हिस्टोरिकल मूवी है उसकी थोड़ी थोड़ी झलक इस मूवी को देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि आपने अभी एक मूवी आई थी रानी पद्मावत करके एक मूवी आई थी, और एक और पहले ऑलरेडी रणवीर सिंह की एक मूवी आई थी मस्तानी मूवी करके, उनकी मिक्सर मूवी लगती है। तो ऐसा लगता है कि इस मूवी को उनकी स्टोरी से थोड़ा थोड़ा सा उठा के, उनकी कहानियों को और उनके एक्शन सीन्स को उठा के इस मूवी को बनाया गया है।
अब बात करते हैं इस मूवी के बजट की, तो लगभग 130 करोड़ के बजट की मूवी बनाई गई थी और लगभग 750 करोड़ के अप्रॉक्स इस मूवी ने कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड। अब म्यूजिक की बात करें तो इस मूवी को AR रहमान द्वारा इस मूवी को म्यूजिक दिया गया और इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक है बहुत ही शानदार तरीके से मूवी को इस्तेमाल करा गया है। कहाँ पे किस तरीके का साउंड होना चाहिए था, अच्छी तरीके से, बिल्कुल मतलब आप कह सकते हो बेहतरीन तरीके से इस मूवी के अंदर म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया। अब बात करते हैं इस मूवी की, ये जो सिम्बा का जो किरदार किया है महाराजा सिम्बा का, ये आप कह सकते हो जो महाराष्ट्र जो एम्पायर था उनके दूसरे मतलब कि सेकंड नंबर के जो राजा थे, जो छत्रपति शिवाजी के जो बेटे थे, उनका किरदार उनके बारे में उनकी स्टोरी को दिखाने की कोशिश करी गई है डायरेक्टर लक्ष्मण द्वारा। और आप कह सकते हैं एंटरटेनमेंट के पर्पज से मूवी अच्छी है, देखने लायक मूवी है, आप जरूर देखिएगा। आपने अगर नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा। आपको कैसी लगी देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा और मेरा रिव्यू कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।